अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल सेकंड पार्ट है। कल के ट्यूटोरियल के अंदर हमने आप लोगों को लॉन्ग टर्म फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए मूविंग एवरेज इंडिकेटर के दो अलग अलग सेटिंग से, दो अलग अलग पीरियड से क्रॉस ओवर के नतीजे में समझना था कि मार्केट के अंदर ट्रेंड बाई का है, मार्केट के अंदर ट्रेंड सेल का है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट के ट्रेंड के समझ तो आ गई, क्या हम मार्केट के ट्रेंड के ऊपर ट्रेड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर लगा सकते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। सबसे पहले ये ट्रेडिंग वे आपने, अगर आपके पास $100, $150, $200, $400 का आपका अकाउंट है तो आपने उस अकाउंट के ऊपर इसके साथ काम नहीं करना, बल्कि इसके लिए शर्त ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करेंगे, छोटा सी ट्रेड लगाएंगे, प्रॉफिट में ट्रेड लगाएंगे। $8,000, $10,000 जिनके अकाउंट पे है उन लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। $3-4,000 पे भी आम बंदे 0.01 की ट्रेड लगा सकते हैं। इसके लिए D1 टाइम फ्रेम आपने मुख्तस कर लेना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे हैं या अपने कंप्यूटर पे हैं, इन पे आपने दो मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है। लेकिन अगर आपका ब्रोकर, आपका अकाउंट स्वैप फ्री नहीं है, ये स्ट्रेटजी आपके लिए नुकसान का बायस होगी, ब्रोकर को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, डेली की बुनियादों पे आपको स्वैप चार्जेस सूद देना पड़ता है, तो आई थिंक आप 1 महीना ट्रेड लगाएंगे, शायद ट्रेड तो आपकी कुछ डॉलर प्रॉफिट में आ जाएगी, लेकिन आपका स्वैप चार्जेस आपकी ट्रेड से, ट्रेड के प्रॉफिट से ज़्यादा आपका नुकसान कर रहे होंगे। इसके लिए हमने दो सिंपल मूविंग एवरेज देखनी है, एक 200 की है, ये हमारे सामने होगी, और दूसरी जो इंडिकेटर है इसके अंदर फिर मूविंग एवरेज करनी है। ये मूविंग एवरेज हमारी सिर्फ 14 पीरियड की होगी। कलर इसका ब्लू कर देते हैं, येलो कर देते हैं, येलो भी ठीक है। इसके अंदर आपने जब भी ट्रेड लगानी है उसके लिए एक पेयर आपने नहीं देखना, आपने इसके लिए तमाम पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग लगानी है। इस ट्रेड के लिए आप बेहतर ये है कोई ऐसा स्प्रेड, कोई ऐसा ब्रोकर यूज़ करें जिस ब्रोकर के अंदर आपके हिडन चार्जेस ना हों। हमारे लिए बदकिस्मती की बात होती है जिस टाइम के ऊपर हम डिपॉजिट या विड्रा करवाते हैं तो डिपॉजिट और विड्रा के ऊपर हमारे पास 15%, 14% हमारा डिपॉजिट और विड्रा के हिडन चार्जेस हो जाते हैं। तो महीने के अंदर अगर हम 10 या 15% प्रॉफिट है तो 1 महीने का प्रॉफिट हमारा हिडन चार्जेस की मद में चला जाता है। हम सिक्रिल से डिपॉजिट कराते हैं, किसी सिक्रिल एक्सचेंजर से लेते हैं, उस टाइम पे भी हम पे टैक्स लगता है। जब हम विड्रा करवाते हैं अपने ब्रोकर से उस टाइम के ऊपर भी हमें टैक्स लगता है, और जिस टाइम के ऊपर हम अपने सिक्रिल से किसी एक्सचेंजर को या अपने बैंक में से विड्रा करवाते हैं पैसे पाकिस्तानी रुपीज़ में, उस टाइम के ऊपर भी टैक्स लगता है। तो कोशिश करें टैक्स फ्री ब्रोकर यूज़ करें। इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आपने दो काम करने हैं। सबसे पहला काम आपके लिए जो बेस्ट है, उसके लिए आपको एक पेयर नहीं ढूंढना, बल्कि आपके 26 पेयर्स हैं, 30 पेयर्स हैं, जिनके अंदर जो मेजर पेयर्स हैं जो 6-7 बल्कि 30 पेयर आपके बन जाएंगे, जिनमें गोल्ड भी हो जाएगा, सिल्वर भी हो जाएगा। इस तरतीब से आपके जितने पेयर्स हैं उन सब पेयर्स पे आपने ट्रेड लगानी है, छोटी ट्रेड लगानी है, लॉन्ग टर्म के लिए लगानी है। इसका जो आपका एसएल बनेगा वो एसएल जब भी आप ट्रेड लगाएंगे तो आप अपने नेक्स्ट क्रॉस ओवर के ऊपर आपने एसएल लगाना है। लाइक एसएल इसके अंदर बनता नहीं है, बहुत कम बनता है, लेकिन लाइक इस जगह के ऊपर मार्केट है, मार्केट के अंदर हमारी कैंडल बनी, मार्केट के अंदर क्रॉस ओवर हुआ, हमें आइडिया हुआ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाई का है, तो मार्केट के अंदर हमें इस टाइम पे 364 पे प्रॉफिट भी आ चुका है, और इसके ऊपर एसएल नहीं लगाना। एक बार फिर मैं आपसे कह देता हूँ, ये सिंपल स्ट्रेटजी है, आसान स्ट्रेटजी है, सीक्रेट ट्रिक है। इसके ऊपर अगर मैं कोई देखता हूँ मार्केट में जो हमारा एसएल पड़ा हुआ है, इस जगह के ऊपर हमारी सेल की ट्रेड बनी और इस जगह की हमारा सेल पे ट्रेड बनी। एक बार ट्रेड लास्ट में गई 127 पे, फिर प्रॉफिट में आई 160 पे, और उसके बाद मार्केट इस जगह पे दोबारा मार्केट ने सिग्नल चेंज कर दिया। अब जिस टाइम पे भी दोबारा मार्केट सिग्नल चेंज करती है, ये D1 टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो मैक्सिमम टाइम चाहिए वो सुबह सवेरे आप पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे से पहले पहले आपके पास मैक्सिमम जो टाइम चाहिए वो 10 मिनट का आपके पास टाइम चाहिए। 10 मिनट के अलावा आपको किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ
इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाना। अकाउंट के अंदर अगर आपका बैलेंस बड़ा है कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर आपने ट्रेड लगानी है। लेकिन अब अगर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस है $300 $400, फिर भी ये स्ट्रेटजी ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको 10% प्रॉफिट आता है महीने का, तो आई थिंक $30 $20 इसके लिए आपके लिए बहुत कम हो गए। इसके लिए अभी इसने क्रॉस ओवर नहीं किया था, कैंडल के ख़त्म के होने के बाद आपने ट्रेड लगानी है। लाइक इस जगह के ऊपर आप सेल की ट्रेड लगाते हैं, लाइक क्रॉस ओवर हुआ इस जगह के ऊपर हमारा, और इस जगह पे अगर हमारी ट्रेंड की से हमारी जो ट्रेड है वो दोबारा चेंज हो जाती है। जब अगर ये हमारी ट्रेड दोबारा सिग्नल हमारा चेंज हो गया तो हमने पहली ट्रेड को क्लोज करके नई ट्रेड लगा लेनी है। आपके जितने 30 पेयर हैं, 28 पेयर हैं, 29 पेयर हैं, जितने भी आपके पास, ये देखें ये एसएल पड़ा हुआ है, लेकिन ये एसएल जो है ये टोटल में 30-40 पिप का होगा। इस जगह के ऊपर हमारी सेल बनी और अगली ही कैंडल के ऊपर हमारी बाई बनी, 40-42 पिप का हमारा एसएल हो गया है, लॉस हो गया है। लेकिन अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं कि उस टाइम तक मैंने ट्रेड क्लोज नहीं करनी, जिस टाइम तक दोबारा सिग्नल नहीं चेंज होता, तो आई थिंक फिर भी कोई इशू नहीं है। इसके लिए आपको 50 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है। अगर 50 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाते, आप सालों के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेक्स में कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 50 पिप, जब आपका मार्केट आपके हक में आ जाएगी, आपने एक नया एसएल लगाना है और एसएल आपने प्रॉफिट में लगा लेना है। मार्केट आपको प्रॉफिट देकर चली जाएगी। 300 पिप 500 पिप वैसे कम से कम इसका ये मुख्तलिफ पेयर्स के हिसाब से है। इसके लिए दो किस्म के आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए वे हैं। एक ये है कि जब तक ये ट्रेड की जो सिग्नल है, लाइक इस जगह के ऊपर हमारे ट्रेड बनी, इस जगह के ऊपर हमारा क्रॉस ओवर हुआ, हमारी ट्रेड सेल की बनी, और उसके बाद हमने उस टाइम तक ट्रेड को क्लोज नहीं करना जब तक मार्केट दोबारा ये क्रॉस इस जगह पे बाई ना बने। ये भी बहुत मज़े की स्ट्रेटजी है। इसमें आपको एक से ये 1/2017 और उस जगह से लेकर आज तक ये तकरीबन मार्केट 1000 पे पा चुकी है। 1000 मीन्स अगर आपकी 0.01 की ट्रेड होती है तो आपको $100 का प्रॉफिट इस जगह के ऊपर बनता है। तो ये देखें, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मज़े है। इस जगह के ऊपर जो क्रॉस ओवर हुआ, इस क्रॉस ओवर के बाद आपने एसएल और टीपी जो दोनों हैं, ये तकरीबन 1186 पिप का प्रॉफिट हुआ है। तो इसका एसएल और टीपी जो चीज़ मैं बेहतर समझता हूँ कि आपने एसएल भी छोड़ देना है, टीपी भी छोड़ देना है, दोनों चीज़ों को छोड़ देना है। छोटी ट्रेड लगाएं, अकाउंट के अंदर बैलेंस बड़ा होना चाहिए। आपके पास अगर 500, आई थिंक 500 कम हो जाएंगे, $1000 है तो आप 0.01 की ट्रेड लगा सकते हैं। डेली जितने पेयर्स हैं आपने इसको इंस्टॉल करना है, इन दोनों इंडिकेटर्स को, और इंस्टॉल करने के बाद आपने इन दोनों को ये देखना है डेली क्या चेंज हुई या नहीं। दूसरा देखना है चेंज हुई या नहीं। तीसरा पेयर देखना है चेंज हुई या नहीं। अगर 26 के 26 पेयर्स में से आपको महीने के 4 सिग्नल भी बन जाते हैं, 4 नहीं थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे, 6 सिग्नल भी महीने के बन जाते हैं, आई थिंक आपके लिए बहुत बेस्ट है। और 6 के 6 के ऊपर ट्रेड लगा लें। उन ट्रेड्स को तब क्लोज करें जब ट्रेड्स आपकी मार्केट के जो सिग्नल है वो चेंज हो जाता है। आपके लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा वे है। इसके लिए कोई मुख्तस पेयर नहीं है, बल्कि आपके जिन पेयर्स में NZD आता है, USD आता है, AUR GBP आता है, मतलब जो हमारे पेयर्स हैं, जो अच्छे पेयर्स हैं, जिन पेयर्स पे हम मैक्सिमम ट्रेड्स लगाते हैं, तो उन पेयर्स के ऊपर हम ट्रेड लगा सकते हैं। और उन पेयर के ऊपर हम ट्रेड लगाने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक इससे अच्छी कोई भी स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी। फिर 2 मूविंग एवरेज आपने इंस्टॉल करनी है। एक का सिंपल मूविंग एवरेज, एक को आपने जो ट्रेंड है उसका ट्रेंड के अंदर जाकर मूविंग एवरेज 14 पीरियड रखना है। एक का 200 मूविंग एवरेज रखना है। जब भी क्रॉस ओवर हो आपने छोटी सी ट्रेड ले लेनी है, मैक्सिमम 0.01 की ट्रेड लेनी है $1000 के अकाउंट पर, और $10,000 के अकाउंट पे 0.05 की हर ट्रेड लेनी है। मार्केट में आपको ना एसएल लगाने की ज़रूरत है, ना टीपी लगाने की ज़रूरत है। डेली एक बार आपने मार्केट को देखना है। अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है, उस टाइम के ऊपर आपने ट्रेड्स को क्लोज कर देना है। 1 साल के अंदर इंशाल्लाह आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में बहुत कम रिस्क पे जाएगी। ट्रेड्स और रिस्क पे जाने के बाद आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर मार्केट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। टेंशन की बात नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर भी लोग काम कर सकते हैं। आपके पास टाइम की कमी है, आपके पास पैसा है, किसी अकाउंट मैनेजर को अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे से सिग्नल बाई या सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद ट्रेड लगानी है, छोटी ट्रेड लगाएं। डेली मैक्सिमम 5 मिनट्स आपके बनते हैं, 5 मिनट्स के अंदर ट्रेड लगाएं। लेकिन इससे पहले कि आप
इसको रियल अकाउंट पे यूज़ करें। आपने इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखनी है और हिस्ट्री देखने के बाद 1 महीना आपने डेमो अकाउंट पे काम करना है। इसके बाद आपने अपने रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड लगानी है। फर्स्ट छोटी ट्रेड लगाएं, उसके बाद बड़ी लगाएं। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।